रायपुर के गुमा गांव में साध्वी प्रज्ञा भारती के भागवत कथा में आज हुई गोवर्धन पर्वत की प्रसंग। रायपुर के गुमा गांव में पाछू 5 दिन ले भागवत कथा चलत है। यहाँ साध्वी प्रज्ञा भारती है हर दिन कोनो न कोनो महाभारत के भागवत के प्रसंग ला भगत मन ला सुनावत है। नदी संरक्षण अभियान के तहत हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहाँ की नदियों की स्थिति को हम पहले देखते हैं और उस क्षेत्र के लोगों को उस नदी के नाम से प्रहरी बनाते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ कथा में आए हैं तो खारून नदी बहती है, तो हम खारून प्रहरी बना रहे हैं। नर्मदा पे हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रहरी तैयार किए हैं। जहाँ मैं कथा करने जाती हूँ निश्चित रूप से हर दिन लोगों से आह्वान करती हूँ। और आपको बताऊँ कि अभी मैं रात को कथा के बाद गुमा और तेंदुआ ये सारे क्षेत्रों में हमारे खिलावन बबलू शर्मा जी के साथ हम लोग 11 बजे तक जाके 200-200 300-300 महिलाओं के पुरुषों के समूह में जा कर के नदी को कैसे प्रदूषण मुक्त रखा जाए इस पे चिंतन कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और उन्हें अपने से जोड़ रहे हैं। पहले तो हमें बताना पड़ता है कि हम क्यों जोड़ रहे हैं। आसान से हम ये नहीं कहेंगे कि आप नदी प्रहरी बनो और वो बन जाएगा, नहीं। तो उसको निश्चित जब वो जान रहे हैं तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जीवन बचेगा तो सब बचेगा, जीवन होगा तो कथा होगी, जीवन होगा तो यज्ञ होगा, जीवन होगा तो सब होगा। तो पहले तो जीवन को बचाना। हमारे गांव में ग्राम गुमा में भागवत आयोजन जो होए बबलू शर्मा चाचा जी के द्वारा वो बहुत ही सराहनीय है। ओकर लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खाबर की भागवत जो अमृत होते वो अमृत रसपान हमन करत हैं, पूरा ग्रामवासी रसपान करत है भागवत के और बहुत अच्छा लगा थे। आनंद हर्षोल्लास के साथ भगवान के जन्म हुई से कल भगवान की विवाह है, तो हम लोग इतना आनंद आते कि हम लोग यहाँ से जाए। महानदी चित्रपला के उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है और वहाँ से प्रवाहित होकर के हमार उड़ीसा तक के जीवन ला वहाँ जागृत रखते। ऐसे महानदी मैया के प्रति जो छत्तीसगढ़ में वासी मन के जो श्रद्धा रहे है वो श्रद्धा कुछ समय से थोड़ा नगण्य हो गए और ओकर कारण है जागृति के अभाव। और वही जागृति लाए बर हम दीदी माँ साध्वी प्रज्ञा भारती के निर्देश में और प्रेरणा से तो नदी ला बचाए बर और नदी में कोई तरह प्रदूषण ना होए, नदी के अनावश्यक खनन ना होए, नदी के बेतहाशा कोई शोषण ना हो, एक लिए जन जागृति और ओकर प्रति जो वर्षों से हमारे पूर्वज हो चाहे प्रकृति के प्रति एक संवेदना और प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के ही अंश है नदी है, ओकर प्रति एक कृतज्ञता के भाव, धन्यवाद के भाव कि हे माँ यह सब बार अच्छा करे हस तो हम तो बार कुछ कर सकते हैं। आज के दिन में गोवर्धन पर्वत उठाए के प्रसंग ला प्रस्तुत करीन जिला सुने बर बड़ संख्या में भगत मन बिहनिया ले मौजूद रहीन। और भागवत जिन महापुराण है ओकर कथा अपने आप में अमृत है, तो निश्चित रूप से जो भागवत कथा है ओकर रसपान करे के सौभाग्य मिली। सौ प्रज्ञा दीदी के मुख से जिन भागवत के कथा है वो ओकर वर्णन है वो ऐसे लगते है कि साक्षात वो युग के दर्शन करत हन। तो दीदी के मैं प्रणाम करत हुए और ये चाहता हूँ कि ओकर जिन मुखार बिंदु से भागवत कथा के रसपान है वो जगह जगह हुआ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि वो नदी प्रहरी बनावत है नदी के संरक्षण मनबर, ये बहुत बड़े आज एक विजन की तरह काम करत है। जिन जल है ओला संरक्षित करे के आवश्यकता है, ओकर पर जन जागरण करे के आवश्यकता है। आज हम देखथन कि गांव-गांव में तो नदिया से लेके तालाब और जतका भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ गंदगी पसरे हुए है और बड़े नदिया मन में तो उद्योग के कारण जो प्रदूषित होते थे जल, तो ओकर से बचाए के जरूरत है ताकि मानव जीवन और पूरा विश्व में जिन जीव जंतु है ओकर संरक्षण हो सके।
हटलंघा न्यूज़। तो ये रही हमार आज के बुलेटिन। काली फिर नवा समाचार के संग आपसे मिलबो, तब तक बर मोला देवो अनुमति। जय जोहार।